सोचिए रात के 11 बजे आपको पढ़ाई में कोई सवाल अटक जाए और उसी वक्त आपका शिक्षक ऑनलाइन आपको मिल जाए। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब ऐसी ही व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को रात 11 बजे तक छात्र ऑनलाइन शिक्षकों से पढ़ाई भी कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही नहीं, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। अब पढ़ाई सिर्फ स्कूल की घंटी बजने तक सीमित नहीं रहने वाली है। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई का समय बढ़ाने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके साथ ही मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई कई योजनाओं पर भी सरकार ने जानकारी भी दे दी है। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के LNMI में आयोजित आगाज 2026 कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। मुख्यमंत्री ने बताया है कि बिहार में बिहार स्कूल लाइव क्लासेस की व्यवस्था शुरू की जा रही है और अब इसी व्यवस्था को और भी आगे बढ़ाया भी जाएगा। 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के छात्र रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षकों से जुड़कर पढ़ाई भी कर सकेंगे। मतलब अगर किसी भी छात्र को किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है या फिर परीक्षा की तैयारी के दौरान उसे शिक्षक की मदद चाहिए, तो वह रात में भी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ भी सकेंगे। बता दें कि सरकार का कहना है कि इसका मकसद सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए ज्यादा ही डिजिटल सुविधा देना भी है, जब इसका फायदा खास तौर पर उन बच्चों को मिल सकता है जिन्हें स्कूल के बाद घर पर पढ़ाई करते समय किसी भी शिक्षक की मदद नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही बता दें कि बिहार सरकार का फोकस सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मुख्यमंत्री ने राज्य के 551 मॉडल स्कूलों का भी जिक्र किया है। इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना भी बनाई जा रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी और डिजिटल तकनीक के जरिए ही पढ़ाई पर जोर भी दे दिया जाएगा। खासकर 9वीं 12वीं तक के छात्रों को इसका फायदा ज्यादा देखने को मिल भी सकता है। सरकार का दावा है कि इन सुविधाओं से सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल भी देखने को मिलेगा और वे प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के साथ ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला भी कर पाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिहार में डिग्री कॉलेजों को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिया है। बता दें कि सरकार के मुताबिक समीक्षा के दौरान पता चला है कि राज्य के 211 ब्लॉक ऐसे थे जहां डिग्री कॉलेज नहीं था। इसके बाद से इन इलाकों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम भी शुरू किया गया है। बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि 15 जुलाई से इन कॉलेजों की स्थापना का काम भी शुरू हुआ है और सिर्फ कॉलेज बनाना ही नहीं, बल्कि वहां शिक्षकों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के मुताबिक शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्थायी शिक्षकों की बहाली का आदेश भी दे दिया गया है। 10 अगस्त से उनकी ज्वाइनिंग भी शुरू भी कराई जा सकती है। यानी कि सरकार स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी शिक्षकों की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में सभी कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की बहाली करने का भी बन गया है। देखिए, अगर ये योजनाएं तय समय के मुताबिक लागू होती हैं, तो बिहार के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए पढ़ाई का नया तरीका काफी बदल भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि रात 11 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कितनी आसानी से छात्रों तक पहुंचती है और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा वाले बच्चों को इसका कितना फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि योजना बड़ी है, लेकिन इसका असर अभी तक साफ तौर पे दिखाई नहीं दिया है। जब सुविधा हर जरूरतमंद तक छात्र तक पहुंच जाए, तो ही बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 15 अगस्त से रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षक से पढ़ाई करने की सुविधा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया जा सकता है। इसके साथ ही 551 मॉडल स्कूलों में आधुनिक पढ़ाई और 211 ब्लॉक में डिग्री कॉलेजों की दिशा में भी काम करने की बात भी कही गई है। अब एक सवाल आपसे है कि अगर रात के 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध रहते हैं, तो क्या इससे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों की पढ़ाई में कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।